जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार जी की श्रीमद् भागवत कथा अभी विदिशा में चल रही है। और दोस्तों, कौन कहता है कि बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा में भीड़ मात्र दिव्य दरबार की वजह से होती है। दोस्तों, विदिशा में जो कथा हो रही है, विदिशा में जो दिव्य दरबार लगा था वो मात्र 1 दिन का लगा था। यहाँ पर दिव्य दरबार 2 दिन का रखा गया था, जो कि 9 और 10 अप्रैल का था। पर 9 अप्रैल को बारिश होने की वजह से यह दिव्य दरबार सिर्फ 1 दिन का रह गया, जो कि 10 अप्रैल का। और 10 अप्रैल को बहुत ही भव्य तरीके से बहुत ही आकर्षक भीड़ जो है इस दिव्य दरबार में पहुंची हुई थी। पर कई सारे लोगों को ये लगा कि भाई यह भीड़ सिर्फ दिव्य दरबार में ही आएगी, पर दोस्तों हुआ इसका उल्टा। दिव्य दरबार में जितने भक्तगण आए हुए थे उससे कई गुना ज़्यादा अगले दिन की कथा में आ गए, जिस दिन ना तो कोई दरबार था ना कुछ था। मतलब जो भागवत कथा चल रही है उसका 5वां दिन था बस। उसके बावजूद भी दोस्तों अगले जो दिव्य दरबार लगा था उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ जो है 5वें दिन की विदिशा की कथा में आ गई थी। तो इससे ये साबित होता है कि बागेश्वर धाम सरकार जी को जो श्रीमद् भागवत कथा है उसमें एक अलग ही आनंद है, उसमें एक अलग ही रस है, जिसके लिए बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा को सुनने के लिए लोग आते हैं। और दोस्तों, विदिशा में एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार जी का इतिहास, यहाँ पर आप कह सकते हो कि विदिशा मध्य प्रदेश में पहले भी बागेश्वर धाम सरकार जी कथा करने आ चुके हैं। और दोस्तों, अभी की जो कथा हुई है, इस कथा में सबसे विशेष बात यह है कि सबसे पहले तो यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज इस कथा में जो है आए हुए थे, और उन्होंने खुद श्रीमद् भागवत कथा की यहाँ पर आरती भी की हुई थी। विदिशा में जो कथा हो रही है बागेश्वर धाम सरकार जी की, खुद अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अपनी इंदौर की कथा पूरी करने के बाद यहाँ आए हुए थे। उसके बाद दोस्तों, देवकी नंदन ठाकुर जी की बात करें तो वो भी अपने भोपाल की कथा पूरी करने के बाद जो है देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज खुद यहाँ पर विदिशा में बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा में आए हुए थे। और दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार जी भी देवकी नंदन ठाकुर जी की कथा के लिए भोपाल गए हुए थे, वहाँ पर उनके कुछ कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए थे। उसके बाद दोस्तों, अगर कोई अब बचा है तो वो सिर्फ सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी बचे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि हो सकता है कि भाई पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार जी की जो बचे हुए दिन है विदिशा में जो कथा के, उस बीच में आ सकते हैं। अभी ऐसा सभी तरफ से कहा जा रहा है, पर पक्का नहीं है आए या ना आए। पर हम तो आशा यही करेंगे कि पंडित जी भी, प्रदीप मिश्रा जी भी, सीहोर वाले ज़रूर इस कथा में आएँ और सभी लोगों को जो है आशीर्वाद देकर जाएँ। चलिए दोस्तों, अब आप थोड़ा आनंद लीजिए। आत्मादिवंदनम प्रत्यादिवंदनम मंत्रपुष्पांजलिः। हरिः ओम ओम जतनेन जतमयजन्तो देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ना देहनागम महिमा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये विदिशा में हो रही बागेश्वर धाम सरकार जी की बिल्कुल अभी वाली तस्वीरें हैं, जहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार जी को आप खुद देख सकते हैं। जब ये कथा पूरी होने वाली है उस समय की ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं ना। तो सभी लोग गुरुदेव का यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं, और आप लोग भीड़ अपनी आंखों से देख लो कि कितनी सारी भीड़ है ना। और दोस्तों, ये रात्रि का समय है, और आज का जो दिन है 5वें दिन का जो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा बागेश्वर धाम सरकार जी की थी, इसी दिन यहाँ पर आ रहे हैं चित्र विचित्र जी, जिनकी हम आपको तस्वीरें इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। रात्रि में ये इनकी भजन संध्या रखी गई थी, जो कि 9 बजे से लेकर करीबन 12-1 बजे तक रखी गई थी। ठीक है, तो उसकी तस्वीरें भी अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, और वह देखकर भी आपके शौक आप हैरान हो जाओगे। तो आप लोग फिलहाल देख सकते हो कि यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं चित्र विचित्र की भजन संध्या की। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भजन चालू हो गए हैं, पर अभी चित्र विचित्र जी आना बाकी हैं। तो दोस्तों, चित्र विचित्र जी भी बहुत ही यहाँ पर बड़े एक गायक हैं, जो कि कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और ये वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन से आए हुए हैं, मात्र विदिशा बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा
में जो भजन संध्या रखी गई है रात्रि में, उसके लिए। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं सभी लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं कब भजन संध्या शुरू हो। और दोस्तों आप विश्वास नहीं मानोगे, ये जो चित्र विचित्र महाराज जी की भजन संध्या यहाँ पर होने वाली है विदिशा में रात्रि के समय में, इस समय मतलब ऐसी भीड़ आ रही है जैसी कथा शुरू होने के बाद आती है। मतलब कथा शुरू होने से आधे एक घंटे पहले जितनी भीड़ आती है और कथा शुरू होने के बाद जो भीड़ आती है, वैसी भीड़ मतलब आज रात्रि में यहाँ पर विदिशा आ रही थी। आपको विश्वास नहीं होगा तो हम आपको खुद दिखाते हैं कि भाई भीड़ कैसी आ रही थी। क्योंकि दोस्तों ऐसा नज़ारा शायद ही आपको कहीं देखने को मिले कि रात्रि को मतलब 10, 11, 12 बजे तक जो कथा वाला रोड है वो बिल्कुल फुल चल रहा है। और एक रोड नहीं, जितने भी रोड बनाए गए हैं वहाँ पर कथा वाले, वो सारे फुल चल रहे हैं। मतलब ये अद्भुत है, अद्भुत नज़ारा है और ऐसा नज़ारा शायद और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। विदिशा की ये कथा बहुत ही ज़्यादा खास रही है इस बार, और आप लोगों को भी अलग ही यहाँ पर आनंद आया होगा। कई सारे भक्तगण बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, कई सारे भक्तगण आसपास के क्षेत्रों से भी आए हैं। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, आसपास के सभी क्षेत्रों से जो है भक्तगण बागेश्वर धाम सरकार जी कथा को सुनने के लिए दिव्य दरबार में चित्र विचित्र जी की भजन संध्या के लिए, और बटकेश्वर महाराज जी के द्वारा जो श्रीमद् भागवत कथा आज से शुरू हुई है और जो 3 दिन तक चलने वाली है, उसके लिए भी कई सारे लोग भक्तगण दूर दूर से यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हुए हैं। ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं हम कथा पंडाल के बाहर जा रहे हैं, पर वहाँ से कितने सारे भक्तगण आ रहे हैं, ये सिर्फ चित्र विचित्र महाराज जी की भजन संध्या के लिए ही आ रहे हैं ना। तो आप लोग अपनी आंखों से देख लो, समझ लो ये क्या है। मतलब ऐसा दृश्य आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा जब रात्रि के 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, मतलब 11-12 बजे तक यहाँ पर इतनी भीड़ सिर्फ वहाँ के रोडों पर चल रही है। तो भाई ये तो कोई छोटी बात नहीं है। और दोस्तों अभी हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखकर भी आप हैरान रह जाओगे। ये है वहाँ की जो मतलब जहाँ पर भोजन बनता है और जहाँ पर आप सभी लोगों को भोजन खिलाया जाता है। ये भी बहुत बड़ी जगह में ये पंडाल बनाया गया था आप लोगों की भोजन व्यवस्था के लिए। तो फिलहाल दोस्तों अभी 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही भीड़ यहाँ पर आ रही है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से वहाँ पर पंगत जैसे बिठाकर सभी लोगों को अच्छे से भोजन परोसा जा रहा है। पर दोस्तों एक बात है कि यहाँ की अगर आप एक पूड़ी भी खा लोगे तो आपका मन तृप्त हो जाएगा। आपको इतना स्वाद आएगा उस मतलब भोजन प्रसादी में जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और अब हम आपको दर्शन करा देते हैं भाई वहाँ के मेले के, कि भाई वहाँ के मेले के कैसे क्या हाल है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मेला जो है भराना शुरू हो गया है, सभी कुछ अच्छे से जो है मेले में चालू होना शुरू हो गया है। बारिश की वजह से जो है कुछ दुकानें वहाँ से हट गई हैं, पर मेला जो है कुछ बहुत हद तक अब चलना शुरू हो गया है। झूले वगैरह भी चल रहे हैं, नाव वगैरह भी बंद हैं, और मौत का कुआं भी आया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी जो कि अभी फ़िलहाल बंद पड़ी हुई हैं, वो कुछ समय के लिए चलती हैं। अब क्या दिक्कत वहाँ पर आई है वो वही लोग जानते हैं। तो दोस्तों विदिशा की ये कथा आप लोग देख लो कि भजन संध्या के लिए भक्तगण कहाँ टेंटों पर चढ़े हुए हैं, ऊपर चढ़े हुए हैं। मतलब ऐसी भक्ति कहाँ देखने को मिलेगी। मतलब अभी जो भक्तगण अंदर रुके हुए थे वो मतलब थक गए हैं दिन भर से, मतलब कथा सुन रहे हैं, तो वो लोग बाहर आकर सो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा ये टेंट अभी फुल भरा हुआ है। आप अब आनंद देख लीजिए अपनी आंखों से कि भाई कितनी ज़्यादा मात्रा में भक्तगण यहाँ पर चित्र विचित्र महाराज जी की इस भजन संध्या में मतलब शामिल होने के लिए पहुँचे हुए हैं। ठीक है, और ये सारी भजन संध्या का आनंद आपको बागेश्वर धाम सरकार के यूट्यूब चैनल पर देखने को आराम से मिल जाएगा, और ये लाइव भी वहाँ पर चल रहा था। तो आप लोग आसपास की और पीछे की भीड़ अपनी आंखों से देख लीजिए। ये रात्रि के करीबन 11 बजे का समय है, और रात्रि को 11 बजे पूरा कथा पंडाल फुल भरा हुआ है, पूरा कथा पंडाल आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिए। इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं बागेश्वर धाम के पागलों की भक्ति, और ऐसी ही भक्ति आप हमेशा बनाए रखना। दोस्तों आपको हम बता दें कि इस भीड़ में मतलब कई सारे लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, कई सारे लोग आसपास से आए हुए हैं जिन्हें वापस भी अपने घर जाना है, पर भक्ति ऐसी है कि वो अपने घर जाने ही नहीं दे रही है। तो सभी लोग अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान के लिए, भगवान पर भरोसा करके सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आगे आपने चित्र विचित्र जी के यहाँ पर दर्शन भी कर लिए होंगे। देख लीजिए ये बैठे हुए हैं चित्र विचित्र जी, और इनकी भजन संध्या अभी जो है चल ही रही है। और देख सकते हैं कितने सारे कैमरेज लोग इस पल को अपने फ़ोन में कैद करके रखना चाहते हैं और रख भी रहे हैं। और आप भीड़ देख लो, साइड साइड के टेंटों पर सब में भक्तगण यहाँ पर चढ़े हुए हैं। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब चढ़कर जो है चित्र विचित्र जी का दर्शन कर रहे हैं। आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी ये रात्रि का 11-12 बजे का आप दृश्य देख रहे हैं, पूरे में भक्तगण ही भक्तगण बैठे हुए हैं। ये मात्र भजन संध्या के लिए ही आए हुए हैं सब लोग। और हमने आपको सब कुछ बातें बताई दी हैं। अब आपके मन में क्या मतलब बात आ रही है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय बागेश्वर धाम सरकार।